मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़े को अपडेट किया है। सरकार ने 1478 मौतों को पोर्टल पर अपडेट करने के साथ ही अब तक प्रदेश में 10,506 मौतों के आंकड़े को लेकर हेल्थ बुलेटिन जारी कर दिया है। कांग्रेस ने एक बार फिर आरोप लगाया है कि सरकार कोरोना से हुई मौतों को छिपा रही है। इसके पहले भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ कोरोना से होने वाली मौतों के मामले में सरकार पर गंभीर आरोप लगा चुके हैं। कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी ने यह दावा किया था कि मध्य प्रदेश में 1.25 लाख से भी ज्यादा मौतें हुई हैं, जिसे सरकार छिपा रही है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि सरकार अब भी हजारों मौतों को छिपा रही है। इधर कांग्रेस के आरोपों पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि कुछ मौतें रिकॉर्ड में नहीं आ पाई थी, जिसे जिलों से जानकारी बुलाकर अपडेट किया गया है। छुपी हुई मौतें थी, वो तो कल उनकी खुद की सरकार ने, मामा जी ने एडजस्टमेंट किया है और स्वीकार किया है कि 1478 मौतें, 9,000 अभी कुल मौतें हुई हैं, 10,000, उसमें से 1478 का मतलब है 15% मौतें छुपी हुई थी। हम जो है सरकार का पूरा चेहरा जो है इस पर उजागर करेंगे। हमारी सरकार की सही मानसिकता है कि हमने जनता के सामने सही आंकड़े प्रस्तुत किए। यदि हम छुपाना चाहते तो कौन मांग रहा था? ये 1478 जो मृत्यु के आंकड़े जोड़े गए हैं, ये हमारी सरकार की पारदर्शिता को दर्शाता है। कांग्रेस तो केवल छुपाने का काम करती है, तो उससे हर चीज में इसी तरह की गंध आती है। चलो, तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को आप सुन रहे थे, किस तरीके से उन्होंने कहा कि अगर आंकड़े छुपाने होते तो हम अपडेट क्यों करते। हमारे साथ इस वक्त दो मेहमान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। के मिश्रा कांग्रेस के नेता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। दीपक विजयवर्गीय जी, वो भी इस वक्त बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत जी। थैंक यू। के मिश्रा जी, आपसे ही पहला सवाल, क्योंकि आप चिकित्सा शिक्षा मंत्री को सुन रहे थे, यदि आंकड़े छुपाने ही होते तो अपडेट क्यों किया जाता, और साथ ही ये भी कहा कि छिपाने की आदत तो कांग्रेस की है। देखिएगा जी, देश की सर्वोच्च अदालत से माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी बड़े नहीं है। देश की सर्वोच्च अदालत ने टिप्पणी दी है और केंद्र सरकार को लेकर टिप्पणी दी है कि आखिरकार कोरोना से हुई मौत को लेकर मौत सर्टिफिकेट में कोरोना शब्द क्यों नहीं लिखा जा रहा है, डेट ऑफ कॉज में। और मेरे पास आपसे चर्चा कर रहा हूं, उस वक्त मेरे पास एक आरटीआई का पत्र निकला है, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय मध्य प्रदेश, 7/7/2021 का पत्र है। उसमें 2019 में जी 4,81,629 मौतें हुई हैं, मेल फीमेल दोनों की मिलाकर। 2020 में 5,18,022 मौतें हुई हैं, ये आरटीआई का आंकड़ा है। और 2021 में टिल मई तक 3,28,663 मौतें हुई हैं। अब आप इसमें निकाल लीजिएगा कि यदि 20% सामान्य मौत भी मान ली जाए तो कोरोना की मौत कितनी होगी। चलिए, दीपक विजयवर्गीय सरकार का आंकड़ा है, जो छुपाया गया आंकड़ा है। जी, सच्चाई तो शमशान और कब्रिस्तान बयां करेंगे। चलिए प्रतिक्रिया ले लेते हैं। दीपक विजयवर्गीय जी, इसके पहले भी कांग्रेस ने कहा है कि जिस हिसाब से शमशान घाट में शव जल रहे हैं, उस हिसाब से आंकड़े या उस हिसाब से जो गणना, जो एंट्री होनी चाहिए, वो दिखती नहीं है। क्या सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद ये सारी प्रक्रिया को अब केंद्र सरकार से लेकर तमाम राज्य सरकारें फॉलो करनी, क्या एक बड़ी बात यही है? देखिए, मध्य प्रदेश में तो जहां भी कोरोना से मृत्यु हुई है, मैं समझता हूं कि जो भी पेपर पे रिकॉर्ड है, जहां पर भी रजिस्टर्ड है, वो सारी बातें सामने आई हैं। और जिसकी कोरोना से मृत्यु हुई है वो तथ्य सामने आ गया है। अब कई बार जैसे हम देखते हैं, वोटिंग के समय देखते हैं कि सारे आंकड़े इकट्ठे होते, क्योंकि 313 ब्लॉक है मध्य प्रदेश में, सब जगह से जानकारी इकट्ठे होते कई बार कंपाइल जब होता है तो उसमें आंकड़े ऊपर नीचे होते हैं। तो अब वो कुछ जो चीजें रह गई थी वो कंपाइलों के सामने आई हैं, सरकार ने उसको सामने रख दिया है। के मिश्रा जी, सरकार ने सामने रख दिया है, आंकड़े छुपाने की मंशा सरकार की नहीं थी, एक बार फिर दीपक विजयवर्गीय जी कह रहे हैं। लेकिन दीपक जी, एक जो आरटीआई के हवाले से जो के मिश्रा जी कह रहे हैं, उससे कितने इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, ऐसा है कि 2015 में कितनी मृत्यु हुई, 2020 में कितनी मृत्यु हुई, ये सारी बातें अपनी जगह हो सकती हैं। लेकिन अगर सरकार ने कहीं पे भी कोई मृत्यु छुपाई है, ऐसा कांग्रेस आरोप लगाना चाहती है, तो बताए कि भैया कौन से वो 5 नाम है या 10 नाम है या 500 नाम है जिनकी मृत्यु छुपाई है, जिनको कोरोना हुआ था। क्योंकि अगर कोरोना हुआ है
तो कहीं ना कहीं तो दवाई ली होगी उन्होंने, कहीं ना कहीं तो रजिस्टर होंगे। सरकार खुलेआम रजिस्टर कर रही है, सरकार का पूरा अमला लगा हुआ था रजिस्टर करने के लिए। जी। टेस्ट हुए हैं सारे के सारे, तो मैं नहीं समझता कि इसमें छुपाने जैसी कोई बात है। सरकार तो ढूंढ ढूंढ के रजिस्टर कर रही थी, टेस्ट कर रही थी, और वो सारी चीजें रिकॉर्ड में हैं। के मिश्रा जी, क्या लगता है क्यों छुपाएगी आखिरकार सरकार कोरोना के आंकड़े? आपको क्या लगता है? देखिएगा, सरकार के आंकड़े छुपाने के उद्देश्य 2 या 3 प्रमुख हैं जो हमारे सामने हैं। पहला कि यह आंकड़े सार्वजनिक करके सरकार अपनी असफलताओं का स्मारक अपने सर पर रखना नहीं चाहती, नंबर 1। नंबर 2, आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जो नियम है उसमें सरकार को आपदा प्रबंधन से हुई मौत को लेकर मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है, जो सरकार के पास नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार ने उन 4 लाख से अतिरिक्त मुख्यमंत्री जी ने 1 लाख रुपए और देने का कहा था, जिसकी अभी तक कोई नीति नहीं बनी है। यानी मध्य प्रदेश में प्रत्येक कोरोना के मृतक के परिवार को 5 लाख रुपए सरकार को देने का नियम है, मगर सरकार ने आज तक 5 पैसे भी नहीं दिए हैं। तो इन असफलताओं को छुपाने के लिए, आर्थिक कंगाली में बोझ न पड़े, इसलिए सरकार झूठ बोल रही है। क्योंकि आसन्न चुनाव नजदीक है 5 राज्यों के, पूरे देश में कोलाहल मच जाएगा कि सरकार की विफलताओं से इतनी अधिक मौतें हुई हैं, सरकार को पैसा देना पड़ेगा। यदि सरकार वैक्सीन लगवाने में प्रधानमंत्री जी के फोटो लगा रही है उस सर्टिफिकेट पर जिन्होंने वैक्सीन लगवा लिया है, तो सरकार को चाहिए, यदि ईमानदार है जी, क्या यही वजह लगती है? देखिए, मेरा के मिश्रा साहब से निवेदन है कि जब कोई कानून बनता है तो कानून बनने के पीछे कुछ पृष्ठभूमि होती है और उसी हिसाब से कानून बनता है और उसकी व्याख्या भी उसी संदर्भ में की जानी चाहिए। आपदा प्रबंधन कानून जो बना है वो खासतौर पे भूकंप की स्थितियां हैं, बाढ़ की स्थितियां हैं, उनके लिए बना है। अब कोई इस तरह की महामारी बीमारी के रूप में आएगी, उसमें वो सारे प्रावधान लागू होंगे नहीं, ये सारा का सारा अभी सुप्रीम कोर्ट में चर्चा चल रही है। नहीं, लेकिन अभी तो... कोई सुप्रीम कोर्ट का डिक्लेरेशन नहीं आया है, सुप्रीम कोर्ट में चर्चा चल रही है। और ये जो नुकसान हुआ है हिंदुस्तान में या दुनिया के दूसरे देशों में, सारी दुनिया भर में हुआ है। जी, दीपक जी, के मिश्रा जी ये भी तो कह रहे हैं कि आप इसका इसका जो ठीकरा है सरकार के सर ना फूटे, इस वजह, ये भी एक वजह है कि आप सरकार के ठीकरे की कोई बात नहीं। मध्य प्रदेश की सरकार ने, देश की सरकार ने तो बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म किया है। और आप अमेरिका को देख लें, रूस को देख लें, ब्राजील को देख लें, इंग्लैंड को देख लें, फ्रांस को देख लें, दुनिया के सारे विकसित देशों को देख लें, इस महामारी से भारत सरकार सबसे अच्छे तरीके से निपटी है। महामारी के ऊपर किसी का बस नहीं है, बीमारी के ऊपर किसी का बस नहीं है, लेकिन निपटने का तरीका भारत सरकार का सर्वश्रेष्ठ रहा है। और सबसे कंपैरेटिवली पॉपुलेशन के हिसाब से जो स्वास्थ्य सुविधाएं पिछले 70 साल में डेवलप हुई हैं उसके हिसाब से भारत का नुकसान सबसे कम है। सरकार ने बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म किया है, तो इसलिए वो कोई बिंदु नहीं है। बात ये जरूर है कि ये जो कि मुआवजा आपदा प्रबंधन कानून के तहत दिया जाए ना दिया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगी। अब सारा मामला उसके सामने है। और जो सुप्रीम कोर्ट में चर्चा चल रही है, दावे अपने अपने हैं। कांग्रेस का दावा है कि आंकड़े छुपाए गए, लेकिन सरकार का दावा है कि आंकड़े नहीं छुपाए गए। अगर छुपाना होता तो अपडेट क्यों किया जाता? आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।